तो लास्ट पार्ट में जेनो ने इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस को हासिल कर लिया था और उसने ओमनीपोटेंट को हरा दिया था जो कि नियॉन के मल्टीवर्स का था। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो जेनो जैसे ही उस ओमनीपोटेंट को हरा करके अपनी बेस फॉर्म में आता है, विजिटो और जेनो विजिटो काफ़ी तारीफ करते हैं जेनो की। विजिटो कहता है, लॉर्ड जेनो, अगर आप उस इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस को हासिल नहीं करते तो फिर हम सब मारे जा चुके होते। जेनो कहता है, वो सब बातों को छोड़ो विजिटो, अब तो हमारा मल्टीवर्स एकदम ठीक हो चुका है। अब तुम लोग अपने काम पे ध्यान दे सकते हो और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा काम है। ऐसा बोल करके जेनो बस एक चुटकी बजाता है और उसका पैलेस जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था वो एकदम से वापस आ जाता है। जेनो जैसे ही अपने सीट की तरफ जाने लगता है बैठने के लिए, कुछ देर आराम करने के लिए, तभी वो अनकॉन्शियस होकर के गिर जाता है। विजिटो और जेनो विजिटो उसके नज़दीक जाते हैं और कहते हैं, लॉर्ड जेनो क्या आप ठीक हैं? ये क्या हो गया आपको? तभी जेनो दोबारा से खड़ा होता है और ज़ोरों से चीखने लगता है, मानो कि उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा हो। जेनो अचानक से अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बहुत ही ज़ोरों से चीखने लगता है। जेनो की बॉडी से अचानक से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इमिट होने लगती है और इतनी ज़्यादा एनर्जी से जेनो का पैलेस वापस से क्रैक होने लगता है और डिस्ट्रॉय होने लगता है। विजिटो कहता है, ये क्या हो रहा है? लॉर्ड जेनो, आखिर आपके पास से ये कैसी एनर्जी निकल रही है? जेनो विजिटो कहता है, शिट, मुझे लगता है कि ये सब उस इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस की वजह से है। लॉर्ड जेनो भी उस इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस को नहीं संभाल पाए और इनकी बॉडी बियॉन्ड चली गई थी इनके पोटेंशियल के, जिस वजह से अब इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है हिलने के लिए भी। विजिटो कहता है, ये तो बिल्कुल गोकू की तरह है। जैसे ही कैकारोट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में गया था और सफ़र किया था वैसे ही लॉर्ड जेनो भी कर रहे हैं। लेकिन ये तो खुद एक ओमनीपोटेंट है, तो फिर ये इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस को क्यों नहीं हासिल कर सकते हैं? जेनो विजिटो कहता है, फिलहाल वो सब सोचने का समय नहीं है, हमें लॉर्ड जेनो को ठीक करना होगा। तभी अचानक से जेनो वापस से बेस फॉर्म में चला जाता है और बेहोश हो जाता है। विजिटो कहता है, मुझे लगता है कि लॉर्ड जेनो खुद ही ठीक हो जाएंगे, हमें इन्हें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, ये एक ओमनीपोटेंट है, इनकी बॉडी अपने आप हील कर जाएगी। तो भी जेनो खड़ा होता और कहता है, हो, वो क्या था? वो चीज़ एक नाइटमेयर की तरह थी। ऐसा लगा कि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा है और मानो कि मैं ख़त्म होने वाला हूँ, मेरी बॉडी फटने वाली है। विजिटो कहता है, लॉर्ड जेनो, क्या आप अब ठीक हैं? क्या अब आपको सही लग रहा है? जेनो कहता है, हाँ, तुम दोनों जा सकते हो, मुझे अब तुम्हारी और कोई हेल्प नहीं चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा काम है विजिटोज़, तुम चले जाओ यहाँ से, ज़्यादा बेटर रहेगा। जिसके बाद विजिटो और जेनो विजिटो वहाँ से चले जाते हैं। विजिटो और जेनो विजिटो जैसे ही अर्थ पे पहुँचते हैं वो देखते हैं कि सब कुछ ठीक है, उनकी फैमिली जो मारी गई थी वो भी वापस आ चुकी है। जेनो विजिटो कहता है, आश, अच्छा हुआ लॉर्ड जेनो इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस तक चले गए थे, जिस वजह से हम बच पाए और तुम्हारा मल्टीवर्स भी बच पाया। विजिटो कहता है, लेकिन जेनो विजिटो, तुमने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हें कैसे पता है इतना सब कुछ इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस के बारे में, जबकि तुम तो एक मॉर्टल हो मेरी तरह ही। जेनो विजिटो कहता है, मैं बाद में तुम्हें वो सब एक्सप्लेन करूँगा, फिलहाल मुझे दूसरी टाइमलाइन में जाना होगा। ऐसा बोल करके जेनो विजिटो एक पोर्टल क्रिएट करता है और वहाँ से चला जाता है विजिटो की बात को इग्नोर करते हुए। खैर, विजिटो इस बात को छोड़ता है और वो बुल्मा और अपनी पूरी फैमिली से मिलता है, जिसे देख करके विजिटो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कुछ समय बाद विजिटो कन्फ्यूज भी हो जाता है गोकू और वेजिटा में। खैर, वहीं जेनो के पैलेस पे जेनो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड और वीक फील कर रहा होता है। तभी उसके सामने एक रोशनी आती है जो कि होती है सुप्रीम एंजल की रोशनी। जेनो सामने देखता और कहता है, लॉर्ड सुप्रीम एंजल, आप यहाँ पे, आखिर आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ? तो सुप्रीम एंजल कहता है, तुमने ये इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस को हासिल किया था, लेकिन कैसे जेनो? जेनो कहता है, मुझे नहीं पता, मेरी बॉडी अचानक से नम हो गई थी, मेरे को एक आवाज़ आई और मेरी बॉडी अचानक से इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस में चली गई। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मैंने वो चीज़ हासिल कैसे की, लेकिन अब मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरी बॉडी में, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं एक मॉर्टल बन गया हूँ। सुप्रीम एंजल कहता है, तुम एक मॉर्टल नहीं बन गए हो, बल्कि तुमने एक ऐसी फॉर्म को हासिल कर लिया है जो कि ओमनीपोटेंट्स तक आज तक हासिल नहीं कर पाए हैं, और
तुम्हारी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं है कि वो उस इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस को संभाल सके, इसीलिए तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी। जेनो कहता है, आपकी हेल्प? कैसी हेल्प आखिर? तो सुप्रीम एंजल अपना हाथ आगे करता है और अपनी कुछ एनर्जी जेनो को दे देता है। जैसे ही जेनो को सुप्रीम एंजल की एनर्जी मिलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा फिट फील करने लगता है और स्ट्रॉन्ग भी पहले से ज़्यादा। जेनो खड़ा होता है और कहता है, ओह, मैं महसूस कर सकता हूँ, अब तो मैं पहले से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली महसूस कर पा रहा हूँ अपने आप को। ये क्या हो गया है मेरे साथ में? तो सुप्रीम एंजल कहता है, तुम्हारे साथ में कुछ हुआ नहीं है, बल्कि तुम एक ओमनीपोटेंट के बियॉन्ड जा चुके हो। अब मुझे नहीं लगता है कि तुम एक ओमनीपोटेंट रहे हो। तुम्हारी पावर्स उनके बियॉन्ड जा चुकी हैं और अब मुझे लगता है कि तुम्हें इस मल्टीवर्स को छोड़ना होगा और मेरे साथ चलना होगा। जेनो कहता है, आपके साथ चलना होगा? लेकिन कहाँ पे? तो सुप्रीम एंजल कहता है, देखो, तुम अब एक ओमनीपोटेंट नहीं रह गए, तुमने इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस को हासिल कर लिया है, तो अब तुम्हें मल्टीवर्स से बड़ी चीज़ संभालनी होगी। जेनो कहता है, मल्टीवर्स से बड़ी चीज़? मैं समझा नहीं, आपका मतलब क्या है? तो सुप्रीम एंजल कहता है, तुम्हें काफ़ी सारे मल्टीवर्सेस के समूह को संभालना होगा। अब एक मल्टीवर्स को संभालना तुम्हारा काम नहीं रह गया है। जेनो कहता है, तो फिर इस मल्टीवर्स को संभालेगा कौन? तो सुप्रीम एंजल कहता है, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस मल्टीवर्स का एक नया ओमनीपोटेंट असाइन किया जाएगा, जो कि इस ओमनीपोटेंट की रखवाली करेगा। लेकिन तुम मेरे साथ चलोगे जेनो। तुम्हारे पास में ज़्यादा समय नहीं है। तुमको जिसको भी इस बारे में इन्फॉर्म करना है तुम कर सकते हो कि अब तुम इस मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट नहीं रह गए। और अगर तुम चाहते हो कि किसी बीइंग को ओमनीपोटेंट बनाया जाए इस मल्टीवर्स का, तो मुझे बता देना। ऐसा बोल करके वो सुप्रीम एंजल वहाँ से गायब हो जाता है। जेनो कहता है, नहीं, मैं इस मल्टीवर्स को छोड़ के नहीं जाऊँगा। नहीं, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ इस मल्टीवर्स को? इतने अच्छे लोग मिले मुझे इस मल्टीवर्स में, इतने अच्छे कैरेक्टर्स मिले हैं, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ इस मल्टीवर्स को? मुझे सुप्रीम एंजल को मनाना होगा। ऐसे कैसे मैं इस मल्टीवर्स को छोड़ सकता हूँ? लेकिन मैं क्या ही कर पाऊँगा, सुप्रीम एंजल मुझसे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली हैं। मैं अपने मल्टीवर्स में रहने के लिए उनसे लड़ भी नहीं सकता हूँ। खैर, मुझे गोकू और वजीटा को इस बारे में बताना ही होगा। इससे पहले कि मैं ये मल्टीवर्स छोड़ करके जाऊँ, मुझे उनसे मिलना ही होगा। ऐसा बोल करके जेनो चला जाता है अर्थ की तरफ। खैर, वही मार्गरीटा गुहान को लेकर के पहुंच जाती है बेलमोंट के प्लेनेट पे। मार्गरीटा कहती है, ओह, अच्छा हुआ मैं तुम्हें सही समय पे लेकर के आ गई इस प्लेनेट पे, वरना अगर हम उस पैलेस पे होते तो कब के मारे जा चुके होते। गुहान कहता है, हाँ, खैर वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आखिर मुझे करना क्या है। मुझे कौन कौन से प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने हैं और कौन कौन से नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा? अब क्योंकि तुम एकदम ही नए हो इस यूनिवर्स 11 में और तुम्हें कुछ भी नहीं पता है इस यूनिवर्स के बारे में, तो पहले मैं तुम्हें अपने यूनिवर्स का एक टूर देना चाहूँगी, जिससे कि तुम्हें पता चल सके कि आखिर इस यूनिवर्स में कितने प्लैनेट्स हैं, कौन से प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक हैं, कौन से प्लैनेट तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो और कौन से नहीं। ये सब मैं तुम्हें समझाऊँगी। ऐसा बोल करके मार्गरीटा यूनिवर्स 11 का पूरा टूर देने लगती है गुहान को, ताकि वो समझ सके डिस्ट्रॉयर के काम को। मार्गरीटा एक एक करके काफ़ी सारे प्लैनेट दिखा देती है गुहान को और हर प्लैनेट के बारे में कुछ खास भी बताती है। कुछ प्लैनेट्स देखने के बाद में गुहान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है, मार्गरीटा, क्या इतने सारे प्लैनेट्स के बारे में मुझे याद रखना पड़ेगा? डिस्ट्रॉयर्स का काम तो बहुत ही ज़्यादा टफ है, आखिर वो इतने सारे प्लैनेट्स के बारे में कैसे याद रख पाते हैं? उनको कैसे पता चलता है कि कौन सा प्लैनेट कब डिस्ट्रॉय करना है और कब नहीं? मार्गरीटा कहती है, इसीलिए तो वो डिस्ट्रॉयर है। उनकी आईक्यू लेवल जो होता है वो नॉर्मल मॉडल से कई गुना ज़्यादा होता है। वो काफ़ी सारी चीज़ें आसानी से याद रख सकते हैं और तुम क्योंकि एक मॉडल हो तो फिर मुझे तुम्हें असिस्ट करना पड़ेगा। तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इन सभी चीज़ों को, जो भी मैं तुम्हें बता रही हूँ प्लैनेट्स के बारे में। बस मैं जो कहूँगी तुम्हें वो प्लैनेट डिस्ट्रॉय करना होगा। उम्मीद करती हूँ इतना तो तुम कर ही लोगे, इसमें तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। गुहान कहता है, ना, प्लैनेट डिस्ट्रॉय करने में मुझे कोई इशू नहीं होगा, बट याद करने वाली चीज़ें मेरे लिए थोड़ी टफ हैं, क्योंकि मैं गया तो अपने फादर के ऊपर ही हूँ। खैर, वहीं अर्थ पे गोकू और वजीटा दोनों ही कैप्सूल कॉर्प पे होते हैं, लेकिन गोकू अपने घर जाने के लिए निकलना ही वाला होता है, तभी वहाँ पे जेनो आता है। जेनो को देख करके गोकू और वजीटा के दिमाग में हज़ारों सवाल आने लगते हैं।
वो सोचते हैं कि लॉर्ड ज़ेनो यहाँ पे क्यों आए हैं, इनको तो बहुत सारा काम था, ये सब क्या चल रहा है। ज़ेनो कहता है मुझे पता है कि तुम लोगों के दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, तुम्हारा चेहरा देख करके मैं समझ सकता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हो, लेकिन मैं हम सब के लिए एक बुरी खबर लाया हूँ। वजीटा कहता है क्या, एक बुरी खबर फिर से? क्या आपके भी सपने में वो सुप्रीम एंजल आए थे, और क्या फिर से हमारे मल्टीवर्स पे हमला होने वाला है? यह चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होती जा रही है, मुझे आराम करना है और मेरे को आराम करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। गोकू कहता है वजीटा चिंता मत करो, इस बार कोई भी ओमनीपोटेंट हमला क्यों ना कर दे हमारे मल्टीवर्स में, लॉर्ड ज़ेनो उसे मार डालेंगे। तुम तो जानते ही हो ना कि लॉर्ड ज़ेनो के पास में अब इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस है, तो हमें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वैसे ज़ेनो कहता है तुम लोगों ने अगर अपनी बकवास बंद कर ली हो तो मैं भी बता दूं आखिर प्रॉब्लम क्या है। जो तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस मल्टीवर्स में ना ही कोई ओमनीपोटेंट हमला करने वाला है और ना ही कोई और भी। अब सभी ओमनीपोटेंट्स को पता चल चुका है कि मैंने इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस को हासिल कर लिया है, तो किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो मेरे से पंगा ले सके। बात यह है कि जैसे ही तुम लोग निकल गए थे अर्थ के लिए, तभी मेरे पास में सुप्रीम एंजल आए थे, जिन्होंने कहा था कि अब मैं एक ओमनीपोटेंट नहीं रह गया हूँ, मैं ओमनीपोटेंट के ऊपर जा चुका हूँ। तो अब मुझे मल्टीवर्स नहीं बल्कि मल्टीवर्स से भी बड़ी चीज़ संभालनी होगी। गोकू कहता है मल्टीवर्स से बड़ी चीज़? आखिर मल्टीवर्स से बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? ज़ेनो कहता है मुझे भी उसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, बस सुप्रीम एंजल ने ये कहा कि अब मैं एक ओमनीपोटेंट नहीं रह गया हूँ, अब मुझे उनके साथ जाना होगा और उनकी हेल्प करनी होगी पूरी एग्जिस्टेंस को संभालने में। गोकू कहता है तो फिर इस मल्टीवर्स को कौन संभालेगा लॉर्ड ज़ेनो? आप तो जानते ही हैं ना कि हमारे मल्टीवर्स में कोई भी ओमनीपोटेंट अब हमला कर सकता है, और अगर आप ही चले जाएंगे यहाँ से तो फिर इस मल्टीवर्स को संभालेगा कौन? ज़ेनो कहता है इसीलिए मैं तुम दोनों के पास आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस मल्टीवर्स के रूलर बन जाओ। गोकू कहता है नहीं लॉर्ड ज़ेनो, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारी फैमिली है, हम पूरे मल्टीवर्स को कैसे संभाल सकते हैं, और उससे बड़ी बात हम मॉर्टल्स हैं, हम आपकी तरह कोई ओमनीपोटेंट नहीं है जो कि पूरे मल्टीवर्स को संभाल सकें, हमारी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है। ज़ेनो कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम ओमनीपोटेंट नहीं हो और ना ही तुम्हारे पास इतना पोटेंशियल है कि तुम पूरे मल्टीवर्स को रूल कर सको, लेकिन तुम्हें ऐसा करना ही होगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। तुम तो जानते ही हो, जैसे ही हमने उस नियॉन के मल्टीवर्स को ख़त्म किया, वैसे ही सभी ओमनीपोटेंट्स हमारे मल्टीवर्स से नाराज़ होंगे, और अगर तुम इस मल्टीवर्स को नहीं संभालोगे तो फिर सुप्रीम एंजल को किसी दूसरे ओमनीपोटेंट को इस मल्टीवर्स को सौंपना होगा, जो कि हो सकता है कि नियॉन के मल्टीवर्स का बदला लेने के लिए इस मल्टीवर्स के साथ में बहुत बुरा करे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। वजीटा कहता है कैकारोट, मुझे लगता है कि लॉर्ड ज़ेनो एकदम ठीक कह रहे हैं, हमें अगर अपनी फैमिली को बचाना है, अपने यूनिवर्स को बचाना है, इवन अपने पूरे मल्टीवर्स को बचाना है, तो फिर हमें ही इस मल्टीवर्स का ज़िम्मा लेना होगा, हमें इस मल्टीवर्स को संभालना होगा किसी भी तरीके से। गोकू कहता है लेकिन वजीटा हम ऐसा कर कैसे पाएंगे, तुम तो जानते हो ना कि हम सेयन्स हैं और हमारे पास में इतनी पावर्स नहीं है कि हम पूरे मल्टीवर्स को रूल कर सकें। वजीटा कहता है कैकारोट, हमारे पास केवल दो ही ऑप्शन है, या तो हम ऐसे हार मान करके हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, या फिर हम लॉर्ड ज़ेनो की बात सुने और इस मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश करें। गोकू कहता है ठीक है, बताइए लॉर्ड ज़ेनो, आखिर मुझे क्या करना होगा? ज़ेनो कहता है वैसे तो मैं तुम लोगों को कुछ ओमनी पावर्स दे सकता हूँ जिससे कि तुम थोड़े स्ट्रॉन्ग बन जाओगे और इस मल्टीवर्स को रूल करने के लायक हो जाओगे, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खुद अपने दम पर इस पूरे मल्टीवर्स को संभाल करके रखो। मुझे पता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है, और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी टाइमलाइन में ऐसा हुआ होगा कि दो मॉर्टल्स मिलकर के पूरा मल्टीवर्स संभाले, लेकिन तुम दोनों वैसे भी एक एक्सेप्शन केस हो, तो तुम लोग इस मल्टीवर्स को संभाल सकते हो, रूल कर सकते हो, इस चीज़ का मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। तो तुम लोग मेरा साथ दोगे ना? गोकू कहता है जी लॉर्ड ज़ेनो, हम आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे, हम अपनी दम पे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे कि कोई भी इस मल्टीवर्स को हाथ तक नहीं लगा पाएगा। वजीटा, क्या तुम मेरे साथ हो? वजीटा कहता है वैसे देखा जाए तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है कैकारोट, लेकिन अगर मल्टीवर्स की बात है तो फिर मैं अपने दुश्मन को भी दोस्त बनाने के लिए रेडी हूँ। तभी वहाँ पे सुप्रीम एंजल आ जाता है। सुप्रीम एंजल कहता है तो मेरे को पता ही था कि तुम गोकू और वजीटा इन दोनों सेयन से ही बात करने वाले हो मल्टीवर्स के लिए, तो तुमने क्या डिसाइड किया?
क्या इस मल्टीवर्स को ये दोनों रूल करेंगे या फिर कुछ और? जेनो कहता है जी सुप्रीम एंजल, ये दोनों मॉर्टल्स ही इस पूरे मल्टीवर्स को रूल करेंगे। सुप्रीम एंजल कहता है बहुत खूब। वैसे तो मैंने किसी भी मल्टीवर्स में ये चीज़ होते नहीं देखी है कि दो मॉर्टल मिलकर के पूरे मल्टीवर्स को संभाले। तुम्हारा मल्टीवर्स एक अनोखा मल्टीवर्स है जिसमें कि मैं पहली बार ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ। खैर अब टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और जेनो मेरे साथ चलो। जेनो कहता है जी सुप्रीम एंजल, मैं आपके साथ चलूँगा लेकिन मुझे एक छोटा सा काम है। सुप्रीम एंजल कहता है अब क्या काम है तुम्हें? तभी जेनो जाता है सीधे बीरस के प्लैनेट पे, जहाँ पे जा कर के वो वीस के स्टाफ की मदद से सभी एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तक ये संदेशा पहुँचाता है कि अब इस मल्टीवर्स का जो रूलर है वो गोकू और वजीटा है। वही इस पूरे मल्टीवर्स को संभालेंगे और जैसा वो संदेशा देंगे तुम्हें वैसा ही करना है। सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और एंजल्स ये सुन करके काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड भी रहते हैं और उनको जलन भी होती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, हमारे होते हुए एक मॉर्टल को क्यों बनाया जा रहा है इस मल्टीवर्स का रूलर। लेकिन वो लॉर्ड जेनो के सामने क्या ही कह सकते थे। तो सभी एंजल्स और डिस्ट्रॉयर लॉर्ड जेनो की बात को मान लेते हैं और जेनो जिसके बाद सुप्रीम एंजल के साथ में वहाँ से गायब हो जाता है। गोकू वजीटा से कहता है वजीटा, अब मुझे नहीं लगता है कि हमें अर्थ पे रहना चाहिए, हमें लॉर्ड जेनो की पैलेस पे ही रहना पड़ेगा। तभी वहाँ पे सभी यूनिवर्सेस की एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स आते हैं जो कि वजीटा और गोकू के सामने आ कर के अपना सर झुका देते हैं और कहते हैं लॉर्ड, अब से आप इस मल्टीवर्स के रूलर हैं तो आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने के लिए एकदम रेडी हैं। गोकू कहता है पहली चीज़ तो हमें लॉर्ड बुलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है एंजल्स, आप हमसे बड़ी हैं, हम तो बस साधारण से मॉर्टल्स हैं। खैर वहीं सुप्रीम एंजल जेनो को लेकर के जेनो के मल्टीवर्स से बाहर जाता है। तभी जेनो पूछता है लॉर्ड आखिर आपको मेरे से काम क्या था, आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? तो सुप्रीम एंजल हंसने लगता है और कहता है मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाना चाहता था जेनो, मैं तो बस तुम्हें मल्टीवर्स से बाहर ले आना चाहता था। जेनो कहता है हैं, आपका मतलब क्या आखिर? तभी सुप्रीम एंजल एक चुटकी बजाता है और जेनो काफ़ी सारी जंजीरों में कैद हो जाता है। जेनो कहता है लॉर्ड ये आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ में, आप मुझे इन चेन से क्यों बांध रहे हैं? ऐसा बोल करके जेनो काफ़ी कोशिश करता है उन चेन से अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन नहीं छुड़ा पाता। सुप्रीम एंजल कहता है हाँ, तुम्हारे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने की मैं कितनी नाकाम कोशिश कर चुका हूँ, क्या तुम्हें इसके बारे में अंदाज़ा भी है? मैंने तुम्हारे मल्टीवर्स में ग्रैंड प्रीस्ट को भेजा था ताकि तुम्हारे मल्टीवर्स को खा सके, जिसमें कि वो नाकाम निकला। जिसके बाद मैंने नियॉन को ये काम सौंपा और उसका मल्टीवर्स भी नाकाम निकला। मैं तुम्हें मल्टीवर्स से बाहर इसलिए लेके आया हूँ ताकि तुम्हारे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाए। अब क्योंकि तुम मल्टीवर्स से बाहर हो और तुम्हारे मल्टीवर्स को रूल करने वाला कोई भी ओमनीपोटेंट नहीं है, तो उस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। जेनो कहता है लेकिन ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो मेरे साथ में, आखिर मेरे मल्टीवर्स ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तो सुप्रीम एंजल कहता है ओ, तो मतलब कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा मल्टीवर्स इतना स्पेशल क्यों था? मैंने जानबूझ के तुम्हारे मल्टीवर्स को शील्ड क्यों दे रखी थी ताकि कोई भी मल्टीवर्स तुम्हारे ऊपर हमला ना कर सके। हाँ, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा मल्टीवर्स वीक है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता था कि कोई भी ओमनीपोटेंट उस चीज़ को हासिल ना कर पाए। जेनो कहता है आखिर तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सुप्रीम एंजल कहता है चिंता मत करो, बहुत जल्दी तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब आखिर सुप्रीम एंजल किस बारे में बात कर रहा है? क्या जेनो के मल्टीवर्स में कुछ एक खास चीज़ है जिसके पीछे ये सुप्रीम एंजल काफ़ी समय से लगा हुआ है? और अब तो मल्टीवर्स में जेनो भी नहीं है जिसके पास में इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस थी। वेल ये सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइज, काफ़ी समय से लोग पूछ रहे थे कि मूवी कौन से टॉपिक पे होने वाली है और कब आने वाली है। तो मूवी इस चीज़ के अराउंड होगी कि क्या होता अगर पूरे मल्टीवर्स में एक ऐसा चीज़ पैदा होने लगती जिसको अगर कोई मॉडल खा ले तो वीकेस्ट से वीकेस्ट मॉडल भी गॉड्स के लेवल का स्ट्रॉन्ग बन सकता है। और ये किसी बीइंग ने जानबूझ के किया था ताकि वो पूरे मल्टीवर्स को हथिया सके। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है लेकिन ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये एकदम ही न्यू कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आज से पहले कभी भी अपने चैनल में इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें मूवी अच्छी लगेगी। और रही बात मूवी कब आने वाली है उसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है।
लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मूवी जल्द से जल्द आ जाए। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।